बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ की इब्तिदा अल्लाह ताला की हम्द व सना और दुरूद व सलाम से कीजिए। खुदा से हर वक्त हर आन दुआ मांगते रहना चाहिए, इसलिए कि वो अपने बंदों की फरियाद सुनने से कभी नहीं उगताता। अलबत्ता हदीस से मालूम होता है कि कुछ ख़ास औक़ात और मख़सूस हालात ऐसे हैं जिनमें खसूसियत के साथ दुआएं जल्द कबूल होती हैं। लिहाजा इन मख़सूस हालात में दुआओं का खसूसी एहतमाम फरमाइए। रात के पिछले हिस्से के सन्नाटे में जब आम तौर पर लोग मीठी नींद के मज़े में मस्त पड़े होते हैं, जो बंदा उठकर अपने रब से राज़ो नियाज़ की गुफ्तगू करता है और मस्कीन बनकर अपनी हाजतें इसके हजूर रखता है, तो अल्लाह ताला खुसूसी करम फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, खुदा हर रात को आसमान दुनिया पर नज़ूल अजलाल फरमाता है, यहाँ तक कि जब रात का पिछला हिस्सा बाकी रह जाता है तो फरमाता है, कौन मुझे पुकारता है कि मैं इसकी दुआ कबूल करूँ? कौन मुझसे मांगता है कि मैं इसको अता करूं? कौन मुझसे मग़फ़रत चाहता है कि मैं इसे माफ़ कर दूं? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब मक्का से बसरा जाने लगे तो आपने मक्का वालों के नाम एक ख़त लिखा, जिसमें मक्का के क़याम की अहमियत और फ़ज़ाइल बयान किए और ये भी फ़रमाया कि मक्के में 15 मकामात पर खसूसियत के साथ दुआ कबूल होती है। मुल्तज़म के पास, मज़ाब रहमत के नीचे, काबा के अंदर, ज़मज़म के पास, सफ़ा मरवा पर, सफ़ा मरवा के पास जहाँ सई की जाती है, मकाम इब्राहीम के पीछे, अरफ़ात में, मुज़दलिफ़ा में, मिना में, जमरात के पास। बराबर कोशिश करते रहो कि आपको खुदा से मांगने के वही अल्फाज याद हों जो कुरान पाक और अहादीस रसूल में आए हैं। खुदा ने अपने पैगंबरों और नेक बंदों को दुआ मांगने के जो अल्फाज और जो अंदाज़ बताए हैं, इनसे अच्छे अल्फाज और अंदाज़ कोई कहाँ से लाएगा? फिर खुदा के बताए हुए और रसूल के अख्तियार किए हुए अल्फाज में जो असर, मिठास, जामियत, बरकत और कबूलियत की शान होती है, वो किसी दूसरे कलाम में कैसे मुमकिन है? इस तरह नबी करीम ने शब-ओ रोज़ की जो दुआएं मांगी हैं, इनमें भी सोज़, मिठास, जामियत, अबूदियत और कामला की ऐसी शान पाई जाती है कि इनसे बेहतर दुआओं, इल्तिजाओं और आरजुओं का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। कुरान और हदीस की बतलाई हुई दुआओं का विरद रखने और इनके अल्फाज और मफ़हूम पर गौर करने से ज़हन व फ़िक्र की तरबियत भी होती है कि मोमिन की तमन्नाएँ और इल्तिजाएँ क्या होनी चाहिए, किन कामों में इसको अपनी कुव्वतों को खपाना चाहिए और किन चीज़ों को अपना मकसूद बनाना चाहिए। ताहम हम ज़िक्र कर रहे हैं वो किन किन वक्तों में दुआ कबूल होती है। जिस तरह मखसूस औक़ात मकबूलियत दुआ में असर रखते हैं, इसी तरह इंसान के बाज़ हालात को भी हक़ ताला ने मकबूलियत दुआ के लिए मखसूस फरमाया है, जिनमें कोई दुआ रद्द नहीं की जाती। वो हालात ये हैं: अज़ान के वक्त, अज़ान और अकामत के दरमियान, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह के बाद। इस शख्स के लिए जो किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो, इस वक्त दुआ करना बहुत मुजरब मुफीद है। जहाद में सफ़ बांधने के वक्त, जहाद में गुमसान की लड़ाई के वक्त, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, सजदा की हालत में, तिलावत कुरान करीम के बाद जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है, और बिलखसूस ख़त्म कुरान के बाद
اور بالخصوص پڑھنے والوں کی دعا بنسبت سننے والوں کے زیادہ مقبول ہے۔ آب زمزم پینے کے وقت جو بھی دعا کی جائے انشاءاللہ قبول ہوتی ہے۔ میت کے پاس حاضر ہوتے وقت یعنی جو شخص نزاع کی حالت میں ہو اس کے پاس آنے کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مرغ کے آواز کرنے کے وقت، مسلمانوں کے اجتماع کے وقت، مجالس ذکر میں، جب امام ولضالین کہے اس وقت دعا کی جائے، اقامت نماز کے وقت، بارش کے وقت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ تابعین کا یہ عمل سنا ہے کہ بارش کے وقت خصوصیت سے دعا مانگتے تھے۔ بیت اللہ پر نظر پڑنے کے وقت جو بھی دعا کی جائے فوراً قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اوقات میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔